जल्दी चालू करो भाई फटाफट पछे वार्म अप કરી લેશું આપણે હાલો फटाफट શામજી ભાઈ તમારી ટીમનો એક પ્લેયર અહીંયા મૂકો आहिर प्रीमियर लीग एक लोहिया कप सीजन 3 2025 का ये 5वां मुकाबला અને જતાજરના 11 ના કેપ્ટન કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવે શામજીભાઈ ये 5वां मुकाबला चालू होता हुआ एक तरफ है कृष्णा 11 कड़ोल तो उनके सामने है राम डांगर 11 एक तरफ है राम डांगर 11 तो एक तरफ है कृष्णा 11 कड़ोल दोनों आमने सामने इस टूर्नामेंट का ये 5वां मुकाबला चालू होता हुआ राम डांगर 11 ने टॉस जीत के यहाँ पे फील्डिंग चुनी है और कृष्णा 11 कड़ोल की ओर से ओपनर बैटर प्रीतम आहिर और उनके सामने है नॉन स्ट्राइक पे भावेश आहिर है तो अपना बैट ऊपर करे ओके थैंक यू और पहला ओवर लेके आए हैं राम डांगर 11 की ओर से आरवी आहिर है तो अपना हाथ ऊपर ओके थैंक यू पहला ओवर लेके आए हैं आरवी आहिर सामने प्रीतम आहिर इस टूर्नामेंट का ये 5वां मुकाबला चलता हुआ चले आरवी अंपायर थोड़ा फास्ट किया जाए मुकाबला चालू अपने पास समय बहुत कम है चले आरवी सामने प्रीतम आहिर और पहली गेंद पटकी हुई गेंद मगर विकेट कीपर के पीछे मारने की कोशिश अच्छी फील्डिंग वहां पे एक रन के साथ कृष्णा 11 कड़ोल का स्कोर बोर्ड और प्रीतम आहिर का खाता खुलता हुआ चले आरवी इस बार भावेश ने उठा के मार दिया है गेंद हवा में नीचे खिलाड़ी मगर गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के साथ भावेश आहिर अपना खाता खोलते हुए और कृष्णा 11 का स्कोर बोर्ड 6 कदम आगे बढ़ता हुआ 7 रन चले आहिर आरवी इस बार देखना पड़ेगा अंपायर डिसीजन अच्छी गेंद वहां पे आरवी आहिर के द्वारा ब्लॉक में डाली हुई गेंद भावेश आहिर बीट हुए फिर से चले आहिर लंबी रनअप के साथ इस बार पटकी हुई गेंद डाली थी मगर हद के हाथों से खेला एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा 1 रन के साथ कृष्णा 11 कड़ोल का स्कोर बोर्ड 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 8 रन काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए भावेश आहिर अपनी टीम को अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं प्रीतम आहिर चले आरवी इस बार अच्छी गेंद वहां पे आरवी के द्वारा छक्का जरूर खाया था दूसरी गेंद में मगर उसके बाद एक अच्छा कमबैक
डॉट गेंद, काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए अपनी टीम को आरवी आहिर। 5 गेंद 8 रन। चले आरवी, इस बार ब्लॉक में डाली हुई गेंद, मगर एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 1 रन के साथ 1 ओवर समाप्त। 1 ओवर के बाद कृष्ण 11 कड़ोल का स्कोर 9 रन। आहिर प्रीमियर लीग एपीएल 2025 सीजन 3 का ये 5वां मुकाबला चलता हुआ। एक तरफ है राम डांगर 11 तो दूसरी तरफ है कृष्णा 11 कड़ोल। चले शान, पहली गेंद लेके, पटकी हुई गेंद, अच्छी गेंद, काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए शान आहिर अपनी टीम को। शान है तो अपना हाथ ऊपर करे। ओके, थैंक यू। इस एपीएल के एक अच्छा खिलाड़ी है शान आहिर, अच्छा ऑलराउंडर। चले शान, इस बार स्लो गेंद डाली थी मगर सामने की तरफ मारा है प्रीतम ने। देखना पड़ेगा, वहां पे खिलाड़ी मौजूद। 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 1 रन के साथ कृष्ण 11 का स्कोर बोर्ड 1 कदम आगे बढ़ता हुआ अब तक बांध के रखा है इस पावर प्ले में कृष्णा 11 कड़ोल को। राम डांगर 11 ने काफी अच्छी गेंदबाजी शान आहिर के द्वारा। चले शान, इस बार भावेश का बल्ला बोला है, गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी, मगर गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, और ये 6 रन के साथ कृष्णा 11 का स्कोरबोर्ड 6 कदम आगे बढ़ता हुआ 16 रन। काफी अच्छी बैटिंग भावेश आहिर के द्वारा, एक अच्छी शुरुआत दिलाते हुए अपनी टीम को। चले शान, इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी वहां पे शान के द्वारा। स्लो गेंद डाली थी, भावेश आहिर बीट हुए वहां पे। एक अच्छी वापसी शान के द्वारा। दूसरा ओवर प्रगति पे 16 रन, अब तक एक भी विकेट नहीं गंवाया। काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए भावेश आहिर अपनी टीम को। चले शान, इस बार पटकी हुई गेंद, अच्छी वापसी शान के द्वारा। छक्का जरूर खाया था मगर उसके बाद एक अच्छा कमबैक दिलाते हुए अपनी टीम को। चले शान, इस बार फुल टॉस गेंद मगर भावेश ने उठा के मारा है लेग साइड में। देखना पड़ेगा, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 1 रन के साथ 2 ओवर समाप्त। 2 ओवर के बाद 17 रन बिना कोई विकेट। एक लोहिया कप सीजन 3 2025 का ये 5वां मुकाबला चलता हुआ। एक तरफ है राम डांगर 11 तो दूसरी तरफ है कृष्णा 11 कड़ोल, दोनों आमने सामने। बॉलर आरवी है तो अपना हाथ ऊपर करे। ओके, तीसरा ओवर लेके आ चुके हैं आरवी आहिर। पहली ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए थे, अपना दूसरा और अपनी टीम का तीसरा। और सामने है हार्ड हीटर बल्लेबाज कृष्णा 11 के भावेश आहिर, जो लंबी लंबी हिट मारने में माहिर। चले आरवी, सामने हार्ड हीटर बल्लेबाज। इस बार अच्छी गेंद वहां पे, भावेश आहिर बीट हुए। अच्छी शुरुआत दिलाते हुए तीसरा ओवर में आरवी आहिर अपनी टीम को। चले आरवी,
इस बार ब्लॉक में डाली हुई गेंद, मगर भावेश ने हल्के हाथों से पुश किया है, मगर एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। एक रन के साथ कृष्ण 11 का स्कोरबोर्ड एक कदम आगे बढ़ता हुआ। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं प्रीतम माहिर। अब तक प्रीतम माहिर के बल्ले से एक भी बाउंड्री नहीं देखने मिली है। इस बार फुल टॉस गेंद, मगर कुछ लाभ नहीं उठा पाए। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। एक रन के साथ कृष्ण 11 का स्कोरबोर्ड एक कदम आगे बढ़ता हुआ 19 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे। चले आरवी, इस बार फिर से अच्छी गेंद, पैरों में डाली हुई गेंद, फिर से बीट हुए भावेश आहिर। काफी अच्छी गेंदबाजी आरवी आहिर के द्वारा। अब तक बांध के रखा है कृष्णा 11 कलोड़ को इस ओवर में। चले आरवी, इस बार फिर से अच्छी गेंद, ब्लॉक में डाली हुई गेंद, फिर से बीट हुए भावेश आहिर। काफी अच्छी गेंद आरवी के द्वारा, तेज तरार गेंद, भावेश आहिर बीट हुए इस गेंद में। काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए इस ओवर में अपनी टीम को आरवी। चले आरवी, रमेश भाई। और आहिर प्रीमियर लीग में हमारे साथी कमेंटर रमेश आहिर चौबारी, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। अगला जो इस टूर्नामेंट का कमेंट्री अपन सुनेंगे। और इस बार फुल टॉस गेंद, भावेश आहिर का बल्ला बोला है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, और ये 6 रन के साथ कृष्ण 11 कड़ोल का स्कोरबोर्ड 6 कदम आगे बढ़ता हुआ 25 रन 3 ओवर के बाद। जय द्वारकाधीश। आहिर टूर्नामेंट में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चौथा ओवर लेके आए हैं शाह ने, तो अपना हाथ ऊपर करे। ओके, थैंक यू। अपना दूसरा और अपनी टीम का चौथा। चले शान, सामने प्रीतम, और पहली गेंद प्रीतम ने मार दिया है ऑफ साइड में। गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, मगर 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 2 रन के साथ कृष्णा 11 का स्कोरबोर्ड 2 कदम आगे बढ़ता हुआ 27 रन। चौथा ओवर प्रगति पे। चले एहसान, इस बार अच्छी गेंद, स्लो गेंद, ब्लॉक में डाली हुई गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी शान के द्वारा। अब तक बांध के रखा है प्रीतम आहिर को। काफी अच्छी गेंदबाजी शान आहिर के द्वारा। चले शान, इस बार प्रीतम ने उठा के मारा है सामने की तरफ, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, मगर एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 1 रन के साथ कृष्णा 11 का स्कोरबोर्ड 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 28 रन। चौथा ओवर प्रगति पे, 3 गेंद शेष।
प्रभु भाई यहाँ આવી जाओ ने। इस बार अच्छी गेंद वहां पे, काफी अच्छी गेंदबाजी शान आहिर के द्वारा। चले शान, इस बार प्रीतम का बल्ला बोला है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, और ये 6 रन के साथ कृष्णा 11 का स्कोरबोर्ड 6 कदम आगे बढ़ता हुआ 35 रन। अभी कॉमेंट्री का दौर, हमारे आगे का दौर जो सुनाने वाले हैं हमारी साथी कॉमेंडर प्रभु आहिर, जो कच्छ गुजरात से बिलोंग करते हैं। थैंक यू तनसुख। इसी बीच अगली गेंद को निकाल दिया है खूबसूरती के साथ, गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। बहुत अच्छा शॉट, लगातार बाउंड्रीज में डील कर रहे हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन बना लिए बगैर किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत दिलाने में कामयाब रहे हैं कड़ोल के ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज। खासतौर पर भावेश ने कुछ अच्छे शॉट्स दिखाए हैं, कुछ लाजवाब शॉट, कुछ दर्शनीय शॉट, कुछ गगनभेदी शॉट्स, जिसके चलते अच्छी शुरुआत, एक अच्छी नींव रखने में कामयाब हुए। 39 रन बगैर किसी नुकसान के। अब 5वां ओवर मयूर लेकर के आ रहे हैं। मयूर डांगर की पहली गेंद काफी शॉर्ट पटकी हुई गेंद, उस गेंद का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए बल्लेबाज। कुछ बल्ला उनका पहले चल गया, गेंद थोड़ा धीमे आई, और जहां इस गेंद को बाउंड्री की तरफ पहुंचाना चाहिए था वो मौका बुना नहीं पाए। केवल 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। 40 रन बने बगैर किसी नुकसान के। मयूर एक बार फिर से गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज को। इस बार पटकी हुई गेंद हवा में चली गई, नीचे फील्डर आ रहे हैं, कैच ड्रॉप कर दिया है। एक आसान सा मौका गवा दिया है, वहां पर बहुत अच्छा मौका था फील्डर के पास। काफी देर तक गेंद हवा में थी, गेंद के नीचे भी आ गए, लेकिन वो जज नहीं कर पाए, जो आखिरी कार्य करना था वो नहीं कर पाए, जिसके चलते एक मौका मिल गया है, एक जीवतदान मिल गया है, और 2 रन और बहुमूल्य जुड़ते हुए कृष्णा 11 कड़ोल के खाते में 2 रन के साथ स्कोर बढ़ करके हो गया 42 रन बगैर किसी नुकसान के। मयूर इस ओवर में कुछ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पर प्रीतम, उन्होंने इस गेंद को निकाल दिया है। गेंद इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर बढ़ करके हो गया 46 रन। इस बार जिस तरीके से गेंद उनके पाले में थी, उन्होंने उस गेंद को उड़ाया था। लॉन्ग ऑन के फील्डर जरूर थे, लेकिन उनके ऊपर से 1 बाउंस सीमा पार चली गई। एक बार फिर से मयूर चले, बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज को एक बार फिर से लपेट कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, रन बनने की संभावना नहीं। स्कोर रुका हुआ 46 रन बगैर किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत दिलाते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज। एक बार फिर से मयूर चले, उनकी इस गेंद को उड़ाया है, बहुत ही लाजवाब शॉट है, फील्डर की पहुंच से दूर है, गेंद सीमा पार 4। इस चौके के साथ ही 50 रन पूरे हो गए। 5वें ओवर की अंतिम गेंद आना शेष है। मयूर चले, उनकी इस फुल टॉस गेंद को निकाला है, वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक फील्ड होती वापस होती, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 51 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बगैर किसी नुकसान के एक अच्छी शुरुआत दिलाने में कामयाब हुए हैं दोनों ही सलामी बल्लेबाज। खासतौर पर भावेश ने उसमें कुछ लॉन्ग हैंडल दिखाए हैं। विकेट्स नहीं गिरे, रन ठीक ठाक आ रहे हैं, और आज देखने को मिला है लगातार 80 के आसपास स्कोर बनता है तो मैचेस बहुत टफ हो रही है। इससे पहले वाला मुकाबला जो सुपर ओवर में गया था,
और एक बड़ी जाहिरात, राम डांगर अगर किसी भी बल्लेबाज का कैच लपकते हैं तो उनको 1111 रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा रमेश भाई आहिर की ओर से, रमेश भाई सांगा की ओर से। और 2100 रुपए 5100 रुपए अमर सिंह भाई की ओर से 5100 रुपए। इसी बीच अगली गेंद को उड़ाया, उस और फील्डर मौजूद है, कैच लपक लिया है। राम डांगर अगर कैच लपकते हैं तो अमर सिंह भाई की ओर से 5100 रुपए और रमेश सांगा की ओर से 5100, दोनों एक महानुभावों की ओर से 5100 रुपए दिए जाएंगे। राम डांगर को मशक्कत करनी होगी, मेहनत करनी होगी, कहीं से भी झपट्टे लगाते हुए कैच लपकने होंगे। अमीर भाई की ओर से भी 5100 रुपए। तो आज राम डांगर के ऊपर धन वर्षा हो रही है, राम डांगर के ऊपर लगातार इनामों की बौछार हो रही है। 5100 रुपया जयेश भाई की ओर से भी। तो राम डांगर छा गए हैं, राम डांगर इस वक्त खुशखुशाल नजर आ रहे हैं, लेकिन कैच लपकना होगा। इसी बीच अगली गेंद को उड़ा है, उस और फील्डर है, एक बार फिर से उसी फील्डर के हाथ में, उसी फील्डर ने वही कार्य कर दिखाया, एक और बल्लेबाज को आउट कर दिखाया। और राम डांगर कर लिए एक और बड़ी घोषणा, वो अगर गेंदबाजी पे आते हैं, गेंदबाजी करते हैं राम डांगर तो 5100 रुपया मेरा भाई की ओर से। राम डांगर अगर गेंदबाजी करते हैं और 2 विकेट लेते हैं तो 11,000 रुपए रमेश भाई सांगा की ओर से। बहुत बड़ी घोषणा है। इस बार इस गेंद को उड़ाया, एक बार फिर से वही फील्डर इंटरेस्टेड है, लेकिन इस बार गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। राम डांगर छक्का है। पिछली गेंद पर जो चौका बताया था उसको करेक्ट करते हुए छक्का बताया अंपायर्स ने। गेंदबाज चले, दौड़ना शुरू किया उनकी गेंद। इस बार इस गेंद को राम डांगर के पास से निकाल दिया, गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। बहुत ही लाजवाब शॉट, शानदार शॉट, दर्शनीय शॉट राम डांगर के पास से होती है, गेंद सीमा पार। राम डांगर अगर गेंदबाजी करते हैं और 2 विकेट चटकते हैं तो 11,111 रुपए रमेश भाई छांगा की ओर से। और राम डांगर अगर गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो 5100 रुपए मेरा भाई की ओर से। इसी बीच अगली गेंद हवा में है, उस और फील्डर है, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। 1 बाउंस सीमा पार 4 रनों के लिए। और राम डांगर काफी मायूस, निराश, बोझिल। छा गए हैं राम डांगर। राम 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 हर और राम डांगर कहीं से भी वो गेंदबाजी करते, वो कैच लपकते, वो विकेट चटकते हैं तो लगातार इनामों की बहुत सारी। इसी बीच अगली गेंद हवा में, और एक बार फिर से वही फील्डर, इस बार गलती कर बैठे, इस बार वो कैच नहीं लपक पाए और ये दूसरा रन भी पूरा हो गया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाते हुए 2 रन और पूरे हो गए। ओवर की समाप्ति हुई 6 ओवर के बाद 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
वो फील्डर जिसने 2 लाजवाब कैचेस लपके थे, इस बार वो गलती कर बैठे। लेकिन राम डांगर क्या गेंदबाजी पे आएंगे, राम डांगर क्या गेंदबाजी के मोर्चे पर आएंगे। 2 ओवर शेष है अभी भी। स्लोग ओवर में डेथ स्पेशलिस्ट है राम डांगर। डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे, जसप्रीत बुमराह के अंदाज में लगातार यॉर्कर्स करेंगे। राम डांगर से काफी उम्मीदें हैं, काफी लोग उनको देखने के लिए बेकरार हो रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद हवा में, फील्डर गेंद तक पहुंच नहीं पाए, 1 बाउंस गेंद को उठाया, 1 ही रन। दिनेश इसी बीच अगली गेंद को निकाला है उस, और गेंद निकल जाएगी सीमा पार 4 रनों के लिए। तो दिनेश बुआ जी अगर विकेट लेते तो 1111 रुपए नकद पुरस्कार रामजी रमेश सांगा की ओर से। बहत्तर रन बन चुके, 2 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर प्रगति पर है, लगातार फील्ड में चेंजेस हो रहे हैं। और विष्णु आहिर 5 गेंदों पर 20 रन बना चुके हैं, और भावेश जिन्होंने 15 गेंदों पर 24 रन बनाए हैं। एक बार फिर से इस गेंद को खुद कर निकाला है उस, और इस बार 2 फील्डर लगा दिए गए हैं। वहां पर क्या गेंद बाउंड्री से बाहर गई है या नहीं, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। बैकअप कर रहे फील्डर्स ने अच्छा कार्य किया, कम से कम 2 रन बचा लिए अपनी टीम के लिए। वहां पर थोड़ा सा फंबल हुआ था उनके साथी से, लेकिन उस गलती को सुधारते हुए उनके साथी ने गेंद को सीमा पार जाने से बचा। इसी बीच अगली गेंद अच्छी गेंद, बहुत लाजवाब गेंद, पूरी तरीके से छगाया गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में चलेगी, रन बनने की कोई संभावना नहीं। ये 7वें ओवर की अंतिम निर्धारित 2 गेंदें आना शेष है। 74 रन बन चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। निर्धारित 8 गेंदें शेष है इस इनिंग्स की। एक बार फिर से गेंदबाज चले, उनकी गेंद लाजवाब, खूबसूरत, दर्शनीय, एक चैनल को पकड़ करके गेंदबाजी कर रहे हैं, एक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, कंजूसी भरी गेंदबाजी कर रहे हैं, और वो समझ रहे हैं बल्लेबाज कहां पर कमजोर है, उस कमजोरी पर वार कर रहे हैं। एक बार फिर से अंतिम गेंद लेकर के चले, इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद हवा में थोड़ी देर के लिए, लेकिन विकेट कीपर के ऊपर से होती हुई शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के पास, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर की समाप्ति के बाद 74 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर में कितने और रन जोड़े जाएंगे, क्या आखिरी ओवर के लिए राम डांगर गेंदबाजी पर आएंगे? राम डांगर अगर गेंदबाजी करते हैं तो काफी इनामों की बौछार है। धनसुख मयूर डांगर और भावेश ने इस गेंद को हवा में खड़ी कर दी है, लेकिन किसी भी फील्डर की पहुंच से दूर है। जब तक गेंद फील्ड होती, वापस होती, दूसरे रन के लिए पलट पड़े, 2 रन और पूरे हो जाएंगे। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ करके हो गया 76 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है आज लगातार सभी फील्ड बल्लेबाजों की ओर से। मयूर बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बार फिर से गेंद हवा में चली गई है। इस बार लॉन्ग ऑफ का फील्डर इंटरेस्टेड है, कैच पकड़ लेंगे और विकेट का पतन हुआ है। मयूर डांगर को सफलता मिल गई है, एक आसान सा कैच लपकते हुए एक और विकेट अपनी टीम के लिए दिलाई नानजी के द्वारा। एक
बेहतरीन कैच, लाजवाब। अंत में उस कैच को बहुत आसान बना दिया, लेकिन उस गेंद को अंतिम समय तक उस गेंद पर नजरें बनाए रखनी थी, वो उन्होंने आसानी के साथ कर दिखाया। प्रवीण अब बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। मयूर बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज को। मयूर चले, एक बार फिर से शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद, पटकी हुई गेंद, वहां पर अपील की गई है कॉट बिहाइंड की। क्या ये अंपायर को प्रभावित कर पाएंगे इस अपील से? जी नहीं, अंपायर ने उस अपील को नकार दिया। कोई नुकसान नहीं, कोई खतरा नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 8वें ओवर की अंतिम 2 गेंदें आना शेष है। एक बार फिर से डांगर चले, उनकी गेंद वहीं पर लुढ़क कर रहे कि रन लेना चाहते थे, रन आउट का मौका, रन आउट कर दिए गए। वहां पर पहले उनके साथी ने रिस्पॉन्स दिया, आखिर में उसको मना कर दिया, लेकिन वहां पर प्रवीण लौट पाए तब तक मुश्किल बन चुकी थी उनके लिए। कमलेश है अगर नए बल्लेबाज तो अपना बल्ला लहराए। जी हाँ, कमलेश बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। अंतिम गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया, तो ओवर की समाप्ति हुई। एक विकेट के साथ इनिंग्स की समाप्ति हुई। 76 रन पर जाकर के कृष्णा कड़ोल की पारी रुकी है। 77 रन का टारगेट दिया है और अच्छी गेंदबाजी, खासतौर पर अंतिम ओवर्स में। जिस तरीके से पहले 5 ओवर में 50 रन बन गए थे, उसके बाद अच्छी वापसी की। सतहत्तर रन का पीछा करना होगा। हेलो, અક્કાભા જ્યાં હોય ત્યાંથી અહીંયા કોમેન્ટ્રી બોક્સની નજીક આવે. હકાભા
इसके बाद जो मुकाबला है जय प्रभुदादा रामबा और जिनाम 11 के बीच में, जिसमें टॉस जीता है जिनाम 11 के कप्तान करसन भाई ने और पहले धड़ाधड़ी करने का फैसला किया है। गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रवीण डांगर है तो अपना हाथ लहरा है। गेंदबाज अगर प्रवीण है तो हाथ लहरा है। जी हाँ, मयूर डांगर के लिए गेंदबाजी करेंगे प्रवीण। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इस गेंद को निकाला लेकिन सीधे फील्डर के पास, रन लेने के लिए भाग पड़े। वहां पर अगर पहले प्रयास में ही गेंद हाथ में आ जाती तो कहीं ना कहीं पर मयूर के लिए खतरा बन सकता था, लेकिन वो खतरा अब टलता हुआ 1 रन से खाता खुलता हुआ मयूर का और 1 रन से खाता खुला है राम डांगर 11 का। प्रवीण 77 रन बनाने होंगे, इस मुकाबले को जीतना है राम डांगर 11 को। तो अच्छी शुरुआत मिली थी कृष्णा कड़ोल को, लेकिन उसके बाद उस बड़ी स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। अंत में कुछ जल्दी विकेटें गिरी, जिसके चलते 76 रन पर सीमित रह पाए। इसी बीच अगली गेंद पूरी तरीके से चूके। राम डांगर 11 में से कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं तो 1111 रुपए जयेश आहिर की ओर से दिए जाएंगे। हैट्रिक सिक्सर लगाने पर जयेश आहिर की ओर से 1111, राम डांगर 11 की ओर से कोई भी बल्लेबाज आकर के 3 गेंदों पर 3 लगातार बड़े प्रहार करते हैं, 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाते हैं, जयेश आहिर की ओर से 1111 रुपए नकद पुरस्कार रहेगा। अब मयूर डांगर स्ट्राइक पर ताकतवर बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और बाएं हाथ के बल्लेबाज अमूमन बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। उम्मीद रहेगी मयूर डांगर के पास वो काबिलियत है, हुनर है, क्षमताएं है, दमखम है, वो कर सकते हैं। अच्छी गेंद, पूरी तरीके से बल्लेबाज को बांध कर रखा, हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। बहुत अच्छी गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, खास तौर पर उस वक्त जब पावर प्ले चल रहा है और शुरुआती ओवर्स में इस तरीके की गेंदबाजी करना वाकई काबिल तारीफ। बहुत मुश्किल कार्य होता है, उसे आसान कर रहे हैं। इस गेंद पर अगर छक्का लगाते हैं तो 1111 रुपए जयेश भाई की ओर से। उड़ाया है, गेंद हवा में चली गई है, फील्डर उस ओर जा रहे, क्या कैच कर पाएंगे? जी नहीं, गेंद सीमा पार गई है, गई है, गई है। 6 रन है, 1111 रुपए 1111 रुपए जयेश आयर की ओर से जुड़ गए। अभी भी इस गेंद पर एक बार फिर से लगाते तो फिर से जयेश भाई की ओर से 1111 रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रवीण चले, इस बार कॉट बिहाइंड हो गए, इस बार विकेट का पतन हुआ है। मयूर डांगर को वापस जाना पड़ेगा, लेकिन एक छक्का लगाने के बाद वापस गए हैं। नए आए बल्लेबाज अगर शान बल्लेबाजी करने के लिए आए तो बल्ला लहराए।
शान बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और राजेश गेंदबाजी के मोर्चे पर। पहली गेंद पावर प्ले की दूसरे ओवर की पहली गेंद पर कॉट बिहाइंड की अपील की जा रही है। अंपायर के ऊपर उस अपील का कोई असर नहीं। तो जो जयेश भाई ने जो इनाम की घोषणा की थी, मयूर डांगर से मांग की थी, उसी गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया। वो 1100 रुपये जयेश भाई की ओर से जमा करवा दिए गए हैं। खूब खूब धन्यवाद। इसी बीच अगली गेंद जिसको खेलने के चक्कर में ठीक तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं, तो राम डांगर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और उनके मित्र उनको यहाँ याद कर रहे हैं, स्टेज पर बुला रहे हैं। जयेश भाई आहिर और उनके साथी मित्र राम डांगर से खास अनुरोध है कि वो स्टेज पर आए। इसी बीच अगली गेंद हवा में कैच लपका गया है। बहुत ही लाजवाब कैच, शानदार कैच। एक अपनी बाई और दौड़ते हुए एक बेहतरीन कैच कंप्लीट करते हुए एक और विकेट का पतन हुआ है। राम डांगर स्टेज पर आवे। राम डांगर नए बल्लेबाज राम डांगर एमनी टीम नो कोई एक खिलाड़ी स्टेज पर आवे। राम डांगर जय साहिर मेट्रो मार्ट उनकी ओर से बड़ी घोषणा की गई है। राम डांगर की टीम में से कोई भी बल्लेबाज 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाता है तो 5100 रुपये यहाँ पर पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक और विकेट का पतन हुआ है। बड़े विकेट का लगातार पतझड़ जारी है। लगातार गेंदों पर विकेट गिर रही है। 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर के एकदम से राम डांगर की टीम की कमर तोड़ कर रख दी है। क्या नाम है गेंदबाजी का नाम? राजेश ऑन हैट्रिक है नया बल्लेबाज के ऊपर। बहुत बड़ा प्रेशर होगा। 9 रन बन चुके, 3 विकेट के नुकसान पर हैट्रिक गेंद लेकर के चले। अंपायर को क्रॉस करते उनकी गेंद, अच्छी गेंद। इस बार बल्लेबाज को बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। गेंद जाकर के उनको पैरों पर टकराई। रन बनने की कोई संभावना नहीं। तो लाजवाब शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। राम डांगर ની ટીમનો કોઈ એક ખેલાડી મહેરબાની કરી અને સ્ટેજ ઉપર આવે। રામ डांगर ખાસ તમારાથી अनुरोध છે કે તમે સ્ટેજ પર આવો। इसी बीच अगली गेंद को निकाला। हेलो राम डांगर स्टेज ऊपर आओ। राम भाई डांगर स्टेज ऊपर आओ। हेलो हेलो राम भाई डांगर स्टेज ऊपर आओ प्लीज, मेहरबानी। राम भाई डांगर स्टेज ऊपर आओ। राम भाई जल्दी कर दो, स्टेज ने फटाफट मैच नु वितरण कर दो। राम भाई डांगर स्टेज ऊपर आवजो जल्दी। राम भाई डांगर स्टेज ऊपर आवजो। रामजी भाई આપણે બેટ સજાવવાની જરૂર નથી, આપણા બેટ્સમેન બહુ મદદ છે। તમે સ્ટેજ ઉપર આવી જાઓ રામભાઈ ડાંગર। આપણે ઇલેક્શન લડશું, આમાં નહીં મજા આવે। ઇલેક્શનમાં લડવામાં મજા આવશે। રામભાઈ ડાંગર સ્ટેજ ઉપર પધારો, મહેરબાની।
2 ओवर के बाद 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर लेकर के प्रवीण कंटिन्यू गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहली गेंद को लेग साइड में निकाला, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती वापस होती 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ करके हो गया 14 रन। प्रवीण भाई चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद पूरी तरीके से छकाया, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनने की संभावना नहीं। तो ये मुकाबला एकदम से कृष्णा कड़ोल ने चढ़कर के वापसी कर लिए। अब कृष्णा कड़ोल लगभग इस मुकाबले के ऊपर एकदम हावी हो चुकी है। राम डांगर की लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। राम डांगर काफी मायूस नजर आ रहे हैं डगआउट में। एक बार फिर से इस गेंद को निकाला है उस और फील्डर भागे जा रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस किया जाएगा, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। राम डांगर स्टेज पे आइए मेहरबानी करके, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। राम डांगर मेहरबानी करके स्टेज पे आइए। राम भाई डांगर स्टेज पे आइए मेहरबानी करके, आपका तो बहुत हो जाएगा। चलो गेंदबाज स्टोक पे मार के उठा के ले जाइए, 4 रन से मारे को से बाहर, 4 रन। रामनगर कृपया करके स्टेज पे आइए। इस गेंद को बेहतरीन तरीके से डिस्पैच किया, लाजवाब शॉट, गेंद सीधे सीमा पार, 6 रनों के लिए। प्रवीण चले एक बार फिर से, इस बार ठीक तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं, फिर भी 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ करके 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इक्के दुक्के से काम होने वाला है नहीं, लगातार बड़े शॉट्स खेलने होंगे। और राम डांगर उसी इंतजार में, उसी आस के में यस वो रामनगर स्टेज पे आइए। राम डांगर नहीं दिखाई दे रहे। राम डांगर स्टेज पे आइए। राम डांगर एक बार फिर से इस गेंद को निकाला लेग साइड में उस और फील्डर मौजूद है, गेंद को फील्ड करके वापस करेंगे, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी जीत काफी दूर है, मंजिल काफी दूर है। 23 रन 3 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर जीतने के लिए 77 रन बनाने हैं और बचे हुए 5 ओवर में जीतने के लिए अभी भी 54 रन चाहिए। ये रन बनाए जा सकते हैं, ये रन पाए जा सकते हैं, लेकिन किसी एक बल्लेबाज को अंत तक खड़ा रहना होगा, लंबी पारी खेलनी होगी, बड़े बड़े शॉट्स लगाने होंगे। ईश्वर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 5 ओवर में 54 रन चाहिए यहाँ से। ईश्वर है तो अपना हाथ ऊपर करिए। ईश्वर गेंदबाजी में ऊपर है तो अपना हाथ ऊपर करिए। ईश्वर है तो अपना हाथ गेंदबाजी में ऊपर करिए। ईश्वर चलिए रफ्तार से पहली गेंद जिसको निकाल दिया सीमा पार, चली गई 4 रनों के लिए। चौके के साथ शुरुआत हुई है इस ओवर की और अब 50 रन चाहिए। कुल मिलाकर बची 29 गेंदों पर तकरीबन 10 रन चाहिए पर ओवर के हिसाब से, यही कैलकुलेट करके खेलना होगा। और राम डांगर का जो मायूस चेहरा इस वक्त नजर आ रहा है, अगर 2-3 ओवर इसी तरीके से बल्लेबाजी होती है तो फिर वो उस चेहरे के ऊपर चमक दिखाई देगी। इसी बीच अगले गेंद को निकाला है, स्क्वायर लेग अंपायर के पास से होती हुई गेंद गई है बाउंड्री लाइन पर। वहां पर फील्डर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस किया जाएगा, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर
ईश्वर पहली गेंद पर चौका जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी करते नजर आए हैं अब तक। एक बार फिर से ईश्वर ने दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्रॉस करते हुए। उनकी गेंद इस बार दिशा इन गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। एक बार फिर से ईश्वर चले, एक बार फिर से दिशा इन गेंद, नियंत्रण इन गेंद, लगातार लाइन लेंथ से जूझ रहे हैं, लगातार भटक रहे हैं और लगातार फटके पड़ रहे हैं अंपायर की ओर से। सरकारी सहाय जारी है, लगातार 2 गेंदों पर 2 वाइड के सहारे स्कोर आगे बढ़ करके हो गया 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 47 रन की और दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ईश्वर पहली गेंद पर चौका लगा, लेकिन उसके बाद वापसी की थी, लेकिन पिछली 2 गेंदें लगातार वाइड की थी। इस बीच अगली गेंद को निकाला है, वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस किया जाएगा, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इक्का दुक्का लगातार आते रहना चाहिए, लगातार इस तरीके से रन आएंगे तो राम भाई डांगर खुशखुशाल नजर आएंगे। राम भाई डांगर से गुजारिश है कि स्टेज पर आए। इसी बीच अगली गेंद, वहां पर बाल बाल बचे बल्लेबाज, बिल्कुल अत्ता पत्ता नहीं था। गेंद उनके पैरों के पास से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, बिल्कुल हक्के बक्के रह गए थे। राम भाई डांगर स्टेज पर आइए, मेहरबानी कर। राम भाई डांगर स्टेज पर आइए, राम भाई डांगर स्टेज पे आइए। इसी बीच अगली गेंद को सीधे फील्डर के पास खेल बैठे थे, लेकिन वहां पर कैच नहीं लपक पाए। अच्छी गेंद, पूरी तरीके से ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 4 ओवर में 43 रन चाहिए। 24 गेंदों पर 43 रनों की दरकार है। हेलो बोलर नाम जरा जणावजो। चार बोलर नाम रिदम। 4 ओवर 34 रन और अब 4 ओवर में 24 બોલ માં 34 રન જોવે છે। નામ બોલર रिदम प्रीतम ने प्रीतम हो दे रहा जो करजो भाई प्रीतम। ओके भाई 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 43 रन चाहिए बचे हुए 4 ओवर में। पहली गेंद डाउन दी ग्राउंड, गेंदबाज के पास से निकाला है, वहां पर फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन के जानिब। वहां पर फील्ड होती वापस होती, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, शॉट ऑफ गुड लेन गेंद, तेज तरार गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, पूरी तरीके से छका दिया। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, रन बनने की संभावना नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इक्के दुक्के से काम चला रहे हैं इस वक्त, बड़े शॉट्स आ नहीं रहे हैं।
एक बार फिर से इस गेंद को बैकफुट पर जाते हुए ऑफ साइड में कट किया है। वहां पर फील्डर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा वापस किया जाएगा। दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन उनके साथी ने मना कर दिया। वहां पर दूसरे रन के लिए जाते यकीनी तौर पर खतरे में पड़ जाते। वो जो खतरा अनावश्यक मोड़ ले रहे थे उनसे बचाया उनके साथी ने। एक ही रन से संतोष 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है। प्रीतम दाहिने हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज को पूरी तरीके से छकाने में कामयाब हुए। बिल्कुल मौका नहीं दिया बल्लेबाज को कोई स्ट्रोक्स खेलने का। पूरी तरीके से बांध कर रखा है। इस ओवर में बिल्कुल रनों की आजादी नहीं दी है। एक बार फिर से प्रीतम दौड़ना शुरू करते हुए। अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, पूरी तरीके से बल्ला खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर की अंतिम गेंदाना शेष है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली है, लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली है। इस गेंद को कट किया है, पूरी तरीके से गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। लाजवाब खूबसूरत स्ट्रोक्स इस मर्तबा गेंद को भेज दिया पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बीच में से 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 36 रन चाहिए। अब 12 रनों की रन रेट हो चुकी है, तकरीबन 12 रन चाहिए पर ओवर के हिसाब से। मैच जो एक वक्त लग रहा था कि कृष्णा कड़ोल चढ़कर इस मुकाबले में गेंदबाजी कर रही है, लगातार पिछड़ती नजर आ रही थी रामडांगर की टीम, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की है इस पार्टनरशिप ने। ईश्वर एक बार फिर से कंटिन्यू गेंदबाजी के मोर्चे पर। 36 रन चाहिए बची हुई 3 ओवर में, तकरीबन 12 रन की औसत से 18 गेंदों पर 36 रन चाहिए। ईश्वर की पहली गेंद पूरी तरीके से छकाने में कामयाब हुए, लेकिन अंपायर की नज़रों से नहीं बच पाएंगे। ऑफ टर्म से काफ़ी बाहर कर बैठे, जिसकी बदौलत एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा रामडांगर 11 को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के हो गया 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी 60वें ओवर की शुरुआत की है। ईश्वर ने दौड़ना शुरू किया। एक बार फिर से इस गेंद को डाउन द ग्राउंड निकाला है। 2 फील्डर भागे जा रहे हैं लेकिन किसी के पास कोई मौका नहीं। गेंद दंदनाती हुई सीमा पार 4 रनों के लिए। लाजवाब शॉट, शानदार शॉट, क्रैकिंग हिट लगाई थी वहां पर बल्लेबाज ने। 4 रनों के साथ स्कोर 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जिस तरीके से ये शॉट लगाया था काफी कड़क, तेज और तीर सा स्ट्रेट भी। एक बार फिर से ईश्वर चले, अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद। इस बार इस गेंद को निकाला है उस और फील्डर मौजूद है। जब तक फील्ड करेंगे वापस करेंगे, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। बहुत अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा, केवल 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए 30 रन चाहिए। ईश्वर चले दाहिने हाथ से, उनकी इस गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया। गेंद जा रही है फाइल लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर में ये लगने वाला दूसरा चौका, और जिस तरीके से लगातार बाउंड्री आ रही है
एक बार फिर से मैच में रोमांच आ रहा है, मैच में वो ट्विस्ट आ रहा है, वो मैच एकदम से वाइड ओपन हो रहा है। मैच किसी भी टीम के पाले में जा सकता है। एक बार फिर से ईश्वर चले बायां से, उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद, इस गेंद को खोद करके निकाला, ऑफ साइड में खेला, वहां पर फील्डर मौजूद है। एक ही रन, दूसरे रन की कोशिश की गई लेकिन रन आउट हो जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके का रन के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं थी, वहां पर अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी, वो पार्टनरशिप अब ब्रेक होती हुई रन आउट होकर के वापस जाना पड़ेगा डग आउट में। नए बल्लेबाज का नाम या पहली गेंद को उड़ाया है उस और फील्डर जा रहे, क्या गेंद तक पहुंच पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहली गेंद पर चौके के साथ खाता खोला है, एक लंबा प्रहार किया, शानदार शॉट के साथ अपना खाता खोला, चौके के साथ स्कोर को आगे लेकर के गए 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और ये 6वें ओवर की नए आए बल्लेबाज का नाम बता दीजिए कृपया। एक बार फिर से इस गेंद को निकाला है डाउन द ग्राउंड, वहां पर लॉन्ग ऑफ के जाने प्रतीक मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा वापस किया जाएगा। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सत्तावन रन। नए आए बल्लेबाज अगर रमेश है तो अपना बल्ला लहराए। रमेश अगर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं तो बल्ला लहराए। हेलो बॉलर नेम राजेश हो तो हाथ ऊपर करे। ओके आखिरी 2 ओवर में 20 रन चाहिए और इस वक्त अहम ओवर लेकर के आए हैं नए गेंदबाज राजेश भाई। राजेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं इस अहम मौके पर, इस क्रूशियल ओवर को करने के लिए। जिस तरीके से अब 20 रन चाहिए बची हुई 11 गेंदों पर। एक बार फिर से राजेश चले, उनकी अगेन शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद वापस गेंदबाज के पास ही खेल करके रन लेने के लिए भाग पड़े थे। खतरा हो गया है और काम तमाम हो गया बल्लेबाज का, उनको वापस जाना पड़ेगा। जिस तरीके से ये कहीं से भी रन बनता नहीं था लेकिन रन के लिए गए, खतरा भुगतना पड़ा और एक बड़े विकेट का पतन हुआ है।
રામભાઈ ડાંગર ક્યાં છે? રામભાઈ સ્ટેજ ઉપર હાજર થાવ. રામભાઈ प्लेयर नानजी हो तो हाथ ऊपर करे. नानजी भाई नानजी बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे, जो कि नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे. स्ट्राइक पर उनके साथी और राजेश. बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली उनकी ओर से. इस ओवर में 2 गेंदें हुई है, अब तक रन दिया नहीं है और एक रन आउट के तौर पर विकेट जरूर मिल गया है. अब 10 गेंदों पर 20 रन चाहिए. रन एक गेंद पर 2 रन चाहिए. इस बार गेंद ने मोटा बारी सिरा लिया है. गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है 4 रनों के लिए. गेंद को ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ. रन कैसे भी आए, कहीं से भी आए, रन आने चाहिए और ये वेलकम रन है राम डांगर एंड कंपनी के लिए. 16 रन चाहिए 9 गेंदों पर. 9 गेंदों पे 16 रन चाहिए राम डांगर की स्टेज के लिए. रामभाई डांगर स्टेज पे पधारिए. एक बार फिर से राजेश चले. उनकी इस गेंद को हल्के हाथों से टेप करके रन लेने के लिए भाग पड़े. 1 रन पूरा कर लिया. दूसरे रन के लिए जा रहे. क्या रन आउट हो पाएंगे? जी नहीं. खराब थ्रो, तब तक आसानी के साथ दूसरा रन पूरा कर लिया. तो 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ करके हो गया 63 रन. अब जीतने के लिए महज 14 रन चाहिए. अगर इस गेंद पर 6 लगता है तो 1111 रुपए राम भरोसे अनुदान दिया जाएगा. इस गेंद पर छक्का चाहिए था, लेकिन वो छक्का मिला नहीं है. 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा. ये गेंद पे लगे राम डांगर की तरफ से. अब आखिरी गेंद इस ओवर की आना शेष है. 64 रन बन चुके हैं. इस गेंद पर क्या बाउंड्री अर्जित करने में कामयाब रहेंगे? इस गेंद पर अगर 6 लगता है तो 1111 रुपए रमेश भाई आहिर की ओर से दिया जाएगा. इसी बीच अगले गेंद को निकाला है लेग साइड में. वहां पर फील्डर मौजूद है. जब तक गेंद को फील करेंगे, वापस करेंगे, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा. इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई है. 65 रन बने हैं 7 ओवर की समाप्ति के बाद. कितना चाहिए अभी बॉल में? कितना चाहिए अभी? 6 गेंदों 6 पर गेंदों पे 12 रन चाहिए रामभाई डांगर. रामभाई डांगर स्टेज पे पधारिए मेहरबानी करके. रामभाई डांगर आज भी रहे स्टेज पे पधारिए. 6 गेंदों पे 12 रन चाहिए. राम डांगर पधारिए स्टेज पे. आपको अमर सिंह भाई याद कर रहे हैं. रामभाई डांगर प्लीज मेहरबानी करके स्टेज पे पधारिए. रामभाई डांगर आपको अमर सिंह भाई याद कर रहे हैं. छुप मत जाओ. अमर सिंह भाई बोल रहे हैं रामभाई डांगर छुप गए हैं. स्टेज पे पधारिए मेहरबानी करके. 6 गेंदों पे 12 रन चाहिए. ये बॉल पर 6 लगेगा तो 1100 रुपए नगद राम भरोसे. ये गेंद पे 6 लगेगा तो 1100 राम भरोसे. मेहरबानी के राम भाई डांगर पधारिए. प्रीतम ने पहली गेंद पर बल्लेबाज का फर्नीचर डिस्टर्ब कर दिया. उनका काम तमाम कर दिया, यानी एक और विकेट का पतन हुआ है. एक और बल्लेबाज को वापस डगआउट में जाना पड़ेगा. अब एक बार फिर से नए बल्लेबाज को नए सिरे से बल्लेबाजी करनी होगी. जो नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी कि वो यहाँ से जो 2 बड़े शॉट्स लगाने हैं वो किस तरीके से लगाएंगे, कहाँ से वो 3 बाउंड्री अर्जित करेंगे, कैसे करके ये 13 रन मुकम्मल करेंगे. बल्लेबाज का नाम बता दीजिए भाई. सॉरी, 12 रन चाहिए. 2 बड़े हिट चाहिए. अगर 2 बड़े छक्के लग जाते हैं तो मुकाबला राम डांगर 11 जीत जाएगी. जिस तरीके राम से डांगर 11 बल्लेबाज का नाम बता दीजिएगा. मिसबा शंभू है तो बस बल्लेबाज ऊपर करे. मिसबा शंभू है तो
लास्ट बॉल पर सिंगल रिफ्यूज कर दिया था ना, ठीक है, तो 13 रन चाहिए। तेरह रन आखिरी ओवर से चाहिए। अंतिम गेंद पर जो सिंगल नहीं लिया था उसके चलते 13 रन चाहिए, और अगर 2 बड़े हिट लग जाते तो एक बार फिर से मुकाबला टाई हो सकता है। इससे पहला वाला मुकाबला भी बहुत अंतिम गेंद तक गया था, बहुत रोमांचक मुकाबला घटित हुआ था। प्रीतम जिनको पहली गेंद पर सफलता मिली है, एक बार फिर से आगे बढ़ करके आए बल्लेबाज, बड़ा शॉट्स खेलना चाहते थे, ठीक तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं। जब तक फील्ड होती वापस होती, लेग बाय के तौर पर 1 रन पूरा कर लिया। अब 4 गेंदों पर 12 रन चाहिए, 2 बड़े हिट लगाने होंगे बची हुई 4 गेंदों में से। अगर 3 चौके लगते हैं तो भी राम डांगर 11 ये मुकाबला जीत जाएगी। कहीं ना कहीं से बाउंड्री अर्जित करनी होगी, बाउंड्री की खोज करनी होगी। और स्पिन ना के प्रीतम चले, ना लेना लेग साइड में गेंद निकल गई है, सीमा गेंद रेखा से बाहर सीमा है, रेखा 4 से रनों के लिए। ओ माय गॉड, जोर ये अहम मौके पर बड़ी चूक कर बैठे हैं प्रीतम। ये नाजुक क्षण में की हुई बड़ी भूल है। 5 रन मिल गए हैं, 5 महत्वपूर्ण रन, ये वाइड के तौर पर आए हुए ये 5 रन। अब जीतने के लिए महज 7 रन चाहिए। 4 रन ना, 7 बॉल 4 गेंदों पे 7 रन चाहिए। एक बार फिर से प्रीतम चले, दाहिने हाथ से उनकी इस गेंद को लपेट कर लेग साइड में खेलने की कोशिश की थी, ठीक तरीके से गेंद वाले पर आई नहीं थी। 1 रन पूरा, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। दूसरा रन क्या हुआ है या नहीं, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। क्या वहां पर रन आउट हुए हैं या फिर रन बन गया है। अंपायर आखिरी डिसीजन, अंपायर ने जो आखिरी दूसरा रन डिसीजन। ले रहे थे वहां पर रन आउट करार दिया है। तो 1 रन पूरा कर लिया था, दूसरे रन का जब प्रयास कर रहे थे तो बल्लेबाज रन आउट हो गए। इस वक्त इस तरीके का रन आउट का खतरा मोड़ लेने की जरूरत थी नहीं, लेकिन वो खतरा मोड़ा और रन आउट होकर के वापस गए। कितना 3 बॉल 6 रन राम डांगर। अब आखिरी 3 गेंद पर जीतने के लिए 6 रन चाहिए। राम डांगर 11 6 गेंदों 3 बॉलों पे 6 रन चाहिए राम डांगर 11 के लिए। और 3 ही वाह, विकेट राम बची है, डांगर। 3 ही विकेट बची है राम डांगर के पास। स्ट्राइक में नया है बल्लेबाज जय, स्ट्राइक पे जैसे अभी 3 बॉलों पे 6 रन चाहिए। अगली स्ट्राइक बोले तो स्ट्राइक पे जैसे उठा के खेल दिया ये लोगों के लिए। अब 2 गेंदों पर 6 रन चाहिए। नहीं 2 गेंदों पे 6 रन चाहिए। ना छोड़ जो छोड़ जो प्रीतम चले, उनकी इस गेंद को निकाला है वहां पर, छक्के के साथ ही राम डांगर 11 ने ये मुकाबला जीत लिया है अपने ही अंदाज में। ये मुकाबला राम डांगर ने जीत लिया है।